हज़रत इब्राहीम इब्न मालिक उश्तर का अंजाम। जनाब मुख्तार की शहादत के बाद मुसअब बिन ज़ुबैर ने हज़रत इब्राहीम बिन मालिक उश्तर से मुसालहत की कोशिश शुरू कर दी, इसलिए कि वो जानता था कि उनसे मुकाबला आसान नहीं। उस पर जंग खारिज मोसल के मौके पे जो इब्न ज़ियाद से हुई थी, उनकी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बैठ चुका था, जबकि 1 लाख फ़ौज के साथ इब्राहीम का मुकाबला किया गया था और जनाब इब्राहीम ने 80,000 को वासिल जहन्नुम कर दिया था। मुसअब ने एक ख़त उनको लिखा कि अगर आपने हमसे सुलह कर ली तो आपकी गवर्नरी और आपके इख्तियारात बहाल रहेंगे। मुसअब ने यह भी लिखा था कि आप जल्द से जल्द कूफे तशरीफ़ लाएँ तो बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू करके आपस में हम अपने मामलात तय कर लें। जनाब इब्राहीम कूफा तशरीफ़ लाए तो मुसअब ने उनकी बड़ी ताज़ीम व तौक़ीर की और मुल्की मुहिम्मात की ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दी। जब अब्दुल मलिक इब्न मरवान को यह मालूम हुआ कि जनाब इब्राहीम और मुसअब में मुसालहत हो गई और वो बदस्तूर वाली मोसल हैं, तो उसको बड़ी तशवीश हुई। उसने अपने सरदारों को जमा करके कहा कि तुम सबको मालूम है कि इब्राहीम ने इब्न ज़ियाद जैसे अजीम जर्नैल को माया उसकी 80,000 फ़ौज के फ़ना कर दिया। अब मुझे ख़तरा है कि किसी वक्त वो हमारी सल्तनत को भी तबाह कर देंगे, लिहाजा उनके ख़तरे से बचने का इंतज़ाम करना चाहिए। ये सुनकर बशीर बिन मरवान ने राय दी कि लश्कर जमा करके हमला कर देना चाहिए। मुसअब को भी अब्दुल मलिक के इरादों की खबर पहुंच गई। उसने मोहल्लिब को बुलाकर मशवरा किया। उसने कहा कि आवाज़ को एक ज़रा दबाने के बाद मैं तेरे पास आ जाता हूँ, फिर मुकम्मल तैयारी करके हमले का बंदोबस्त करेंगे। इसके बाद मुसअब ने जनाब इब्राहीम को मूसल से बुलाकर उनके सामने तमाम हालात पेश किए और अपनी सारी फ़ौज का सिपा सालार बना दिया। वो एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर बमकामे परसेसा पहुँचे और 3 फरसक के फासले पर ठहरे। जनाब इब्राहीम और दूसरे सरदारों को अब्दुल मलिक ने खुफिया अपनी तरफ आ जाने की दावत दी और बहुत कुछ उम्मीदें दिलाईं। दूसरे तमाम सरदारों ने मुसअब को उसके ख़त से आगाह नहीं किया, सिवाय इब्राहीम के। उन्होंने मुसअब को अब्दुल मलिक का ख़त दिखा दिया। मुसअब ने पूछा, आपने अब्दुल मलिक के उन अजीम वादों को क्यों ना मान लिया और क्यों ना उनके साथ मिल गए? फरमाया, ए मुसअब, नाजुक वक्त में साथ छोड़कर दुश्मन से मिल जाना ये अम्र शराफत के ख़िलाफ़ है और ये कभी नहीं हो सकता कि बनी उमैया का साथ दूँ। इसके बाद रात के वक्त वो तमाम सरदार जिनके पास अब्दुल मलिक ने खुफिया ख़त लिखे थे, मुसअब के लश्कर से फ़रार होकर अब्दुल मलिक के पास चले गए। उनके चले जाने से मुसअब बहुत मायूस हुआ और उसी मायूसी के आलम में सुबह को मैदान क़ताल में आया। लड़ाई शुरू होने से पहले अब्दुल मलिक ने मुसअब के एक अजीज़ के ज़रिए कहलाया कि ए मुसअब, हमारे तुम्हारे दरमियान कदीम दोस्ती है, तुम जंग से बाज आ जाओ और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हमारे दरमियान इस जंग को छोड़ दो। लेकिन मुसअब ने उसकी बात ना मानी और जंग शुरू हो गई। अब्दुल मलिक की तरफ से मोहम्मद बिन मरवान, उधर से जनाब इब्राहीम मैदान में आए। बहुत सख्त जंग होने के बाद अब्दुल मलिक ने अपने भाई की मदद के लिए अब्दुल्ला इब्न यजीद को और मुसअब ने इब्राहीम की मदद के लिए चंद बहादुरों को भेजा। मोहम्मद बिन मरवान अब्दुल मलिक की तरफ और मुस्लिम बिन उमरुल बाहली मुसअब की तरफ से कत्ल हो गए। मुसअब ने इब्राहीम की मदद के लिए उत्ताब बिन वर्का को भेजा। उसको देखकर आपने अफसोस किया, क्योंकि आपने मुसअब से कहा था कि उसको मेरी मदद के लिए ना भेजना। आखिर जब जंग में शिद्दत हुई तो इब्न वर्का ने राह फ़रार इख्तियार की, जिसके नतीजे में हज़रत इब्राहीम मौत से हमकिनार हो गए। उनके मारे जाने से मुसअब बहुत मायूस हुआ, बार बार कहता था कि हाय इब्राहीम कहाँ चले गए। उसके बाद उसने अपने लड़के ईसा से कहा कि तू नहायत उजलत के साथ मक्के जाकर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से हालात बयान कर और फ़ौज लेकर आ। उसने कहा, जब तक मैं जाकर वापस आऊँगा यहाँ जंग ख़त्म हो जाएगी और दुनिया कहेगी कि ईसा ने अपने बाप का साथ छोड़ दिया, इसलिए अर्ज़ है कि आप मक्का भेजने के बजाय मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। उसने मैदान की इजाज़त दे दी और वो बहुत शिद्दत से जंग करके कत्ल हो गया और एक शामी ने उसका सर काट लिया। मुसअब ने बढ़कर उसको कत्ल कर डाला। उसके बाद मुसअब खुद बहादुरी से लड़ा और अब्दुल मलिक के खैमे तक पहुंचकर उसकी तनाबें काट दी। इतने में मुख्तार के चचाजाद भाई ज़ायदा बिन क़ुदामा ने बढ़कर एक तलवार मुसअब को मारी, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ा और कहा, यह मुख्तार इब्न अबी उबैदा का बदला है। उसके बाद उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद बिन ज़ुबियान ने उसका सर काट लिया, क्योंकि उसने उसके भाई को कत्ल किया था। ये देखकर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे 1000 दिनार इनाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मुझे अपने भाई के खून का बदला चाहिए था और वो मैंने ले लिया, अब दीनार की ज़रूरत नहीं। मौरख़ीन का बयान है कि अब्दुल मलिक जब दाखिले दारुल अम्मारा हुआ तो उसके सामने मुसअब इब्न ज़ुबैर का सर पेश किया गया। ये देखकर एक शख्स अब्दुल मलिक बिन उमैर ने कहा कि ए अमीर, मैं इसी जगह बैठा हुआ था कि मैंने देखा कि अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद तख्त पर बैठा है और उसके सामने इमाम हुसैन का सर पेश किया गया। फिर इसी जगह मुख्तार के सामने अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद का सर पेश किया गया। फिर इसी मुकाम पर
मुसब के सामने मुख्तार का सर रखा गया। आज इसी मुकाम पर मुसब का सर आपके सामने है। खुदा आइंदा वो दिन ना दिखाए कि आपका सर किसी के सामने हो। ये सुनकर अब्दुल मलिक कांप गया और फ़ौरन उस मकाम से खड़ा हो गया और उसी वक्त हुक्म दे दिया कि इस कसर को मुनहदिम कर दिया जाए। जनाब मुख्तार के तमाम कमाल कारनामे इख्तिताम तक पहुँचाने के बाद उनकी फ़ौज के जर्नैल और दस्ते रास जनाब इब्राहीम के आखिरी हालात भी हदिया नाजरीन करना ज़रूरी थे, क्योंकि जनाब मुख्तार के कारनामों से उनका ऐसा ही ताल्लुक़ है जैसे जिस्म का रूह से। उनके बगैर जनाब मुख्तार के हालात तशना तकमील रहते हैं। बहुत से मौरख़ीन हैं जिन्होंने हज़रत इब्राहीम के मुतालिक ये लिखा है कि इब्राहीम ने मुख्तार की मदद ना की। साथ ही ये भी लिख दिया कि इब्राहीम के कई सरदारान फ़ौज उससे अलहदा होकर मुख्तार के पास चले आए ताकि इब्राहीम की तरफ से ये उज़्र भी पेश ना किया जा सके कि कूफे से मूसल का बहुत फासला था। इतनी तवील मुसाफत क्यों करता है करके इब्राहीम ऐन वक्त पे मदद के लिए पहुंच जाते, जबकि हकीकत यह है कि जनाब मुख्तार से हज़रत इब्राहीम बहुत दूर यानी तकरीबन 900 मील के फासले पर थे और ये किसी तारीख से साबित नहीं कि मुख्तार ने उनको अपने जंग के हालात से मुत्तला किया या उनसे मदद तलब की। वो खुदा के भरोसे पर मुसब से जंग के लिए कूफे से निकल पड़े और शिकस्त खाकर दारुल अम्मारा में महसूर हो गए। मुसब ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब मुख्तार मजबूर हो गए। इब्राहीम को इत्तला देने का इम्कान ही ना था। ये तमाम वाक़यात इस तरह मुसलसल रूनुमा हुए कि इब्राहीम को बरवक्त सही इत्तला ही ना पहुँच सकी, तो तरह देने और मदद ना करने का इल्ज़ाम क्यों कर आयद हो सकता है। जनाब इब्राहीम के पास से दूसरे सरदारों का इब्राहीम से नाराज़ होकर मुख्तार की मदद के लिए आना एक ऐसी खबर है जैसी और बहुत सी बेबुनियाद खबरें मौरख़ीन ने बड़ी शदोमत के साथ लिखी हैं। बहरहाल मूसल से कूफे तक इस 900 मील की मुसाफत तय करके ऐन वक्त पर पहुंचना मुहाल था। लिहाजा अगर जनाब इब्राहीम को ऐन वक्त पर मुख्तार की नाजुक और ख़तरनाक हालत की सही खबर पहुंची भी हो तो वो क्यों कर पहुँच कर मदद कर सकते थे। इसलिए जनाब इब्राहीम पर यह इल्ज़ाम जुल्म होगा कि वो तरा दे गए और मुख्तार की मदद को ना आए। जनाब इब्राहीम सुनी सुनाई खबर पर बेचैन हो गए और लश्कर लेकर मुख्तार की मदद के लिए रवाना हुए, लेकिन उस वक्त पहुँचे जब जनाब मुख्तार शहीद हो गए थे। फिर ये एतराज़ हो सकता है कि जब वो कूफे तक सऊबात सफ़र बर्दाश्त करके पहुँच गए थे तो मुसब से क्यों जंग ना की और जनाब मुख्तार का इंतकाम क्यों ना लिया। तो गौर तलब ये है कि उस जंग से फ़ायदा क्या होता। मुख्तार तो शहीद हो चुके थे, आने का असल मकसद फौत हो चुका था। अब बिला मकसद जंग होती और नाहक बंदगाने खुदा की जानें तलफ होती। इलावा अज़ी मुमकिन है मुसब ने उसी वक्त सुलह का पैगाम दिया हो, जनाब इब्राहीम ने उस मसलहत के पेश नज़र मंजूर कर लिया हो जिसका जिक्र जनाब इब्राहीम पर दूसरे इल्ज़ाम की तरदीद में हम पेश करते हैं। दूसरा सख्त इल्ज़ाम है कि मुसब से सुलह करके उसकी हिमायत में अब्दुल मलिक से जंग करना, जो तारीख़ों से साबित है और जिसके बिना पर साहिब नूरुल मशरक़ैन ने इब्राहीम की तरफ से अपनी कबीदगी का इजहार इन अल्फाज में फ़रमाया कि क़त्ल मुख्तार के बाद इब्राहीम इब्न मालिक उश्तर मुसब से मिल गया, या इब्राहीम इब्न मालिक उश्तर जो अपने आका के दुश्मनों की खिदमत कर रहे थे। तीसरी जगह लिखा कि इब्राहीम इब्न मालिक उश्तर अपने बाप के आका के दुश्मनों यानी मुसब इब्न ज़ुबैर की फ़ौज में उनकी हिमायत में लड़ रहे थे। लड़ाई बड़ी सख्त हुई। इब्राहीम इब्न मालिक उश्तर लड़ते लड़ते मारे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया तो मिली नहीं, आक़िबत की खबर खुदा जाने। लेकिन जनाब मुख्तार की शहादत के बाद जनाब इब्राहीम के सामने 3 सूरतें थीं। अब्दुल मलिक से मिल जाते, या मुसब इब्न ज़ुबैर से मिल जाते, या अलहदा रहकर दोनों से मुकाबला करते। मौका वो है कि इस वक्त जनाब इब्राहीम को हर तरफ से मौत का सामना है। अगर शराह खुदा में उनको अपनी जान की परवाह कभी नहीं हुई, हमेशा वो अपना सर हथेली पर रखकर तन्हा लाखों से मुकाबला करते रहे। मौत से कभी वो खाइफ हुए और ना इस वक्त उनको मौत का धड़का था, लेकिन उनकी दीनदारी, खुदा परस्ती और जोश ईमानी के पेश नज़र वसूख के साथ ये कहने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं होती कि शेर खुदा के शेर की दिली ख्वाहिश और तमन्ना ज़रूर रही होगी कि मरना तो है ही, लिहाजा जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनाने खुदा और रसूल और मुखालिफीन अली और औलाद अली को मार कर मरना चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन था कि दोनों मुसब और अब्दुल मलिक की बड़ी ताकतों में से किसी एक को अपना लिया जाए।
ताकि सहारा देने वाली कोई ताकत पुश्त पर हो और ये दिली आरजू ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो सके, जो यकीनन खुशनुदी खुदा और रसूल का बाइस थी। अब्दुल मलिक से सुलह नहीं हो सकती थी क्योंकि वो बनी उमैया में से था। मरवान तरीद रसूल ऐसे मुफसिद का बेटा था, उसके कौल फ़ेल का कतई एतबार नहीं हो सकता था। बनी उमैया वो लोग थे जिनकी सरिश्त में मकरो फरेब कूट कूट कर भरा हुआ था। अलावा अजी बनी हाशिम और उनके हवाखाहों की अदावत उनकी घुट्टी में पड़ी थी। इसी ख़ानदान के चश्मो चराग थे मुआविया इब्ने अबू सुफियान, जिन्होंने अली और औलाद अली और उनके मानने वालों पर बरसरे मेंबर खुतबों में मुद्दतों लान तान कराया। और ये सिलसिला अभी जारी था जिसको जनाब इब्राहिम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके रगो रेशे में मोहब्बत अली और आले अली रची बसी थी। मुसअब इब्ने ज़ुबैर के यहाँ ये रस्म कभी न थी। जनाब इब्राहिम को ये भी एहतमाल हो सकता था कि अब्दुल मलिक उनको धोखे से कत्ल करा देगा या जहर दिलवा देगा, जो बनी उमैया का ख़ास शुआर था। इस तरह उनकी ज़िंदगी मुफ्त ज़ाया हो जाएगी और जो उन्होंने कुछ रोज़ और ज़िंदा रहकर दुश्मनाने अहले बैत को कत्ल किया ना कर सकते। मुसअब व अब्दुल्ला पिसरान ज़ुबैर भी अगरचे आले रसूल की अदावत में बनी उमैया से कम ना थे, लेकिन मौका वो था कि मुसअब का अब्दुल मलिक ऐसे सख्त और कवी दुश्मन से मुकाबला था जिसके पास बेशुमार फ़ौज थी, बहादुर सिपाही थे। मुसअब की फ़ौजी ताकत उसके मुकाबले में कमज़ोर थी। उसको एक बहादुर जर्नैल और शुजा सिपह सलार की ज़रूरत थी जिसकी धाक दिलों पर बैठी हो, जिसकी हैबत से बड़े बड़े मर्दे मैदान के जिगर कांप जाते हों। उसकी निगाह में ऐसा शुजा और जवां मर्द, जर्रार, दलेर जनाब इब्राहिम के सिवा कोई ना था। इसलिए उसने अपना वक्ती काम निकालने के लिए इब्राहिम को अपनाने की कोशिश की और उन्होंने अपने उस मफाद के पेश नज़र उसकी दावत कबूल कर ली कि जान तो किसी सूरत से बच नहीं सकती, लिहाजा किसी एक ताकत की हिमायत हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनाने अहले बैत को फिन्नार करने का मौका क्यों ना फराहम कर लिया जाए। मुसअब इब्ने ज़ुबैर की तरफ से वो धोखेधड़ी से कत्ल होने का ख़तरा भी ना था जो अब्दुल मलिक की तरफ से था। उसके यहाँ मेंबरों पर औलाद रसूल पर लानत की मुनाफिकाना रस्म भी ना थी, इसलिए उन्होंने मुसअब इब्ने ज़ुबैर से मुसालहत कर ली। अलहदा रहने में उन दोनों से मुकाबला करना पड़ता। जनाब मुख्तार की शहादत के बाद अब कहीं से कुमक की उम्मीद भी ना थी। इस सूरत में जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता और ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनाने आले रसूल को कत्ल करने और दारुल बवार पहुँचाने की उनकी आरजू पूरी ना हो सकती। लिहाजा उनसे किसी तरह सुए ज़न रखना उनकी दीनदारी और जोश ईमानी के पेश नज़र मेरी दानिश में गुनाह है, क्योंकि वो एक ऐसे खालिसुल ईमान और शेफ़ताए आले रसूल थे कि उन्होंने मुख्तार अलैहिर्रहमा का साथ उस वक्त ना दिया और उनकी तहरीक में उस वक्त तक शरीक ना हुए जब तक उनको यकीन ना हो गया कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एमा से जनाब मुख्तार तलब क़सास से खून शहदाए करबला में कोशा हैं। ख़ा मुख्तार की तरफ से इस यकीन दहानी में कुछ मुबालगे ही से काम लिया गया हो। मुख्तसर ये कि जनाब इब्राहिम की वो हस्ती थी जिससे जनाब मुख्तार की तहरीक में जान पड़ गई और वो इंतकाम खून मजलूमान के करबला लेने में कामयाब हो गए। लिहाजा ऐसे बुज़ुर्ग और मुहिब्बे अहले बैत से सुए ज़न रख कर उनके तमाम कारनामों पर खाक डालना किसी तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद की खुशनुदी का बाइस नहीं हो सकता।